कि एक दो दिन में जो कैंडिडेट आ जाएगा और टिकाऊ और जिताऊ और चौंकाने वाला नाम होगा। और इंतजार कर रही है कांग्रेस प्रत्याशी का, और कांग्रेस प्रत्याशी आ रहा है। हेमा मालिनी भारी मतों से आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी निश्चित रूप से सांसद होगा। 700 का किसानों ने जो हत्या हो चुकी थी उससे आज तक MSP नहीं मिला है। जनता परेशान महंगाई से। कांग्रेस के शासन में 350 सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है। राजनीति के गलियारों में अब गर्माहट शुरू हो गई है और नामांकन प्रक्रिया के लिए यहाँ जो आवेदक हैं वो अपने फॉर्म खरीद रहे हैं। और लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। तो हम इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट क्लियर कर दिया, बसपा ने कर दिया, मगर गठबंधन से अभी तक निकल कर कोई सामने नहीं आ रहा है। और जनता चाहती है कि कौन आ रहा है, सबके मन में एक। देखो, हमारी पार्टी CC में जो कई दिन से मीटिंग हो रही है, जिसमें मथुरा निश्चित रूप में कह सकता हूँ कि एक दो दिन में जो कैंडिडेट आ जाएगा और टिकाऊ और जिताऊ और चौंकाने वाला नाम होगा। ये पूर्ण रूप से विश्वास कह सकता हूँ कि मथुरा का निवासी होगा, स्थानीय निवासी, और जिताऊ होगा। भारी प्रत्याशियों को निश्चित रूप से जनता अस्वीकार करेगी और लोकल प्रत्याशी को, कांग्रेस प्रत्याशी को स्वीकार करेगी। कांग्रेस बसपा से तो यहाँ पे लोकल के कमलकांत उपमन्यु भी आए हैं, तो क्या टक्कर रहेगी? और अगर कांग्रेस के अगर यहाँ पे आते हैं, स्थानीय होते हैं निवासी, तो किस तरीके की टक्कर देख रहे हैं, किससे रहेगी अब की बार? देखो, जिससे भी टक्कर रहेगी, हमारी कांग्रेस प्रत्याशी से टक्कर रहेगी। हमारी किसी से टक्कर नहीं, टक्कर हमसे होगी जिससे भी हो। अब सेकंड नंबर पर कौन आता है ये कह नहीं सकते, लेकिन निश्चित रूप से जो जनता की आवाज़ है, और भारतीय जनता पार्टी ने जनता का कोई भी कार्य नहीं किया है। हेमा मालिनी को 10 साल हो गए, एक पूरे जनपद में एक कार्य बता दिए विकास का, कोई कार्य किया हो? कोई कार्य नहीं किया। यहाँ तक यह व्यक्ति, कोई भी जनता का आदमी उससे बात नहीं कर सकता, कोई फोन नहीं कर सकता है, तो काम की तो बात बहुत छोड़िए। तो ये जनता परेशान है, और जनता में पूरे जनपद में मैंने दौरा किया है, तो ये पाया है कि जनता वोट देने के लिए कांग्रेस को आतुर है और इंतजार कर रही है कांग्रेस प्रत्याशी का। और कांग्रेस प्रत्याशी आ रहा है, और निश्चित रूप से ये हेमा मालिनी भारी मतों से आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी निश्चित रूप से सांसद होगा। तो लोगों की आशाएं कब तक पूरी होने वाली है, कब तक कैंडिडेट निकल के सामने आएंगे? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम जो है 31 तारीख तक जो है अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे, और उसके बाद 2 या 3 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। अगर बात करी जाए मुक्ता अंसारी की, अभी मौत हुई है हार्ट अटैक से अभी प्रेजेंट पे, तो आप किस तरीके से देखते हैं और चुनावों को लेकर के क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखो, ये कानून की व्यवस्था की बात है, इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चूँकि मुझे सभी स्थिति से वाकिफ नहीं हुआ, न मैंने अभी उसके गहराई से उसका अध्ययन किया। जब मैं गहराई से अध्ययन कर लूँगा तो इसके बाद में जवाब। तो क्या चुनावों पे कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, ये तो मैं तो ये हमारा जो चुनाव है देश का और उत्तर प्रदेश का, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, बेरोजगारी, अब देखो हत्या हो रही है, बेरोजगार कितने आत्महत्या कर रहे हैं, किसान दिल्ली में पड़े हुए हैं, कितनी आत्महत्या आपने देखा होगा। 700 का किसानों ने जो हत्या हो चुकी थी उससे आज तक MSP नहीं मिला है। और युवा बेरोजगार हैं, आपने देखा होगा, आर्मी में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाते थे, तो फौज में जाते थे, उनके लिए एक अच्छी सुविधा थी, वो भी 4 साल की कर दिया, आपने देखा होगा। अग्निवीर कर दिया है, तो ये अग्निवीर भी नौकरी से युवा नाराज है। कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे इस नाम में? हमारी मुद्दे, प्रमुख मुद्दा रहेगा महंगाई रहेगा। जनता परेशान महंगाई से। कांग्रेस के शासन में 350 सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है। 45 डीजल था, 55 पेट्रोल थी, आज 100 से पार कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हेमा जो है स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर नाच रही थी। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी के आज कहाँ है, महंगाई कहाँ है, उस पर आप ये 2 शब्द बोलने चाहिए उनको। तो हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा महंगाई रहेगा। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। मोदी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति साल, आज तक एक भी नौकरी नहीं दी है। और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि अगर रोजगार कोई मांगता है तो उससे झूठे केस लगा के, पुलिस से लाठी पड़वा के जेलों में ठूंसा जा रहा है। किसान कितने परेशान हैं। MSP की गारंटी थी, कोई MSP की गारंटी नहीं हुई है। आय दूनी करने की गारंटी दी थी, कोई गारंटी दूनी नहीं है। ये मोदी की टोटल झूठी गारंटी है। ये कह सकता हूँ कि जैसे मोदी कहते हैं कि हमारी गारंटी है, महिलाओं पर अत्याचार करने की मोदी की गारंटी है, बेरोजगारी बढ़ाने की गारंटी है, और जनता भुखमरी पड़ रही है। 80% जनता, 70% जनता एक टाइम का खाना खा रही है, ये मोदी की गारंटी है। तो वो तो कह रहे हैं हम फ्री में राशन दे रहे हैं और जनता को कोई भूखा नहीं सोएगा। ये मोदी चाहते हैं। आप तो 80 करोड़ का राशन दे रहे हैं। मोदी का अगर यही 5 साल और रहे तो 100 करोड़ बेरोजगार, 100 करोड़ का रोजगार, खाना और पीना देना पड़ेगा, और जनता को इस स्थिति पहुँचा देंगे कि कोई आवाज़ नहीं उठाए, केवल खाने के लिए परेशान रहे और उसको खाना दे। रोजगार मांगेगा तो
तो उसको इतना गरीब कर दो। आपने देखा होगा पुराने राजा महाराजा थे, पुराना शासन था, अंग्रेज शासन थे, कुछ जनता को इतना गरीब कर दो कि वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए बेकरार नहीं रहे और केवल रोटी के लिए तरसे। तो वो मोदी ने पहुंचा दिया है। ये है मेन मुद्दा। यमुना शुद्धिकरण की अगर बात करें हम, और जो वृंदावन में सबसे ज़्यादा प्रमुख जो मांग रहती है, हमेशा हर बार चुनावों में देखने को मिलता है कि बंदरों की वहाँ बड़ी समस्या है। इसको लेकर के अगर प्रत्याशी आते हैं, जीतते हैं, तो किस तरह की चीज़ें रहेंगी और अब तक क्या हुआ है? यमुना शुद्ध हुई है, नहीं हुई है? देखो, हजारों करोड़ रुपया यमुना शुद्धिकरण के नाम पे आ चुका है। नगर निगम मथुरा बीजेपी का कब्जा रहा है हमेशा, ज़्यादातर। आपने देखा सांसद में बीजेपी का कब्जा है लगातार, और स्थानीय विधायक बीजेपी का है, और सभी बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो अब यमुना का लाखों हजारों करोड़ रुपया जो खा गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कर्मचारी, ये कभी यमुना शुद्ध नहीं करेंगे। ये झूठे वादा करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने पूरे मथुरा में सिविल लाइन बिछवाई थी, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड कराया, विकास कराया। आपने देखा होगा जो का विकास हुआ केवल काम के शासन में हुआ है, बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। जहाँ तक बंदरों की बात है, आपने देखा कम से कम 100 बंदरों के द्वारा जो अब व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है कि बंदर पकड़ेंगे, बंदरों को ठेका दे दिया है। ये केवल कागजों पर लिखापढ़ी कर रहे हैं और उस पैसे को बंदरों के पकड़ने के पैसों को भी खा रहे हैं। तो आप आवारा पशु आप देखिए, किसानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, आवारा पशु कितने घूम रहे हैं। ये कोई काम नहीं करेंगे, केवल झूठ का एक सरकार चला रहे हैं, झूठ के वादा कर रहे हैं, और केवल ये जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान 5 शब्दों पर राजनीति कर रहे हैं। इस पर छठे शब्द की कोई बात नहीं है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के लगातार बीजेपी ये कहती है कि अयोध्या और काशी हुई हमारी और मथुरा की है बारी। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक अयोध्या की बात है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 84 में ताला खुलवाया था, पूजा अर्चना शुरू हुई, और अयोध्या का जो निर्माण हो रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश से हो रहा है। किसी न व्यक्ति का इसमें हाथ है, न केवल किसी पार्टी का कोई मतलब है, केवल माननीय कोर्ट के द्वारा हो रहा है और जनता के पैसे से हो रहा है। अगर कोई झूठे वायदा करे या झूठी मनगढ़ंत कारीगर है, इस बातों का कोई महत्व नहीं, जनता सब जानती है। तो जैसा कि जो जलाध्यक्ष, कांग्रेस के जलाध्यक्ष हैं भगवान सिंह वर्मा, उन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट है 2 दिन में हमारा क्लियर हो जाएगा और स्थानीय निवासी होगा, और ऐसा होगा जो जनता की समस्या को सुन सके। हेमा मालिनी की तरह नहीं कि वो यहाँ 2 दिन के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। महंगाई, रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के अब की बार वो अपने मुद्दे रखेंगे और जनता के बीच इनको लेकर के जाएंगे। श्रेष्ठ भारत से विपिन सारस्वत, मथुरा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।